सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। कच्चे के डाकुओं ने एक ही रात में 5 अफराद को अगवा कर लिया है। पहली वारदात बस्ती वरांदा के करीब पेश आई है, जहां पर 6 मुसल्लह डाकुओं ने मकामी लेबर से लूटमार की। डाकू ताजिर शाबान और ट्रक ड्राइवर इमामदीन को अगवा करके ले गए और यूं मगवियों की तादाद 9 हो गई है। कोट सब्जल पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी किया है। कोट सब्जल पुलिस इन मुलजिमों को तलाश भी कर रही है। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने एक ही रात में 5 अफराद को अगवा किया। पहली वारदात बस्ती वरांदा के करीब पेश आई, जहां पर 6 मुसल्लह डाकुओं ने मकामी लेबर से पहले तो लूट मार की और फिर ये डाकू ताजिर शाबान और ट्रक ड्राइवर इमामदीन को अगवा करके ले गए। मगवियों की मजमूई तादाद 9 हो गई है, जिस हवाले से पुलिस इनकी बाजियाबी के लिए काम भी कर रही है। कोट सब्जल पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। रियाज बुखारी से जानते हैं क्या सारा वाकया है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद अगवा बराए तवान की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जो है वो गुज़श्ता रात कच्चे के मुसल्लह डाकू ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। डाकू थाना कोट सब्जल की हदूद बस्ती वरिंदा से 2, जबकि अहमदपुर लम्मा थाना की हदूद से बस्ती कट्टा से 3 अफराद को अगवा करके ले गए। जी, कच्चे के अगवा होने वाले मगवियों में अमानुल्लाह, जमानुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, शाबान और एक ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। अमान की बिगड़ती सूरत हाल से शहरी बहुत परेशान हैं और पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जी, मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस जराये का कहना है कि जल्द मगवियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज आपका। कच्चे के डाकुओं की जानिब से अगवाकारी का ये सिलसिला अभी तक थम नहीं सका। घोटकी के इलाके कादिरपुर से भी डाकुओं ने 2 काश्तकार भाइयों को अगवा किया है। पुलिस जराये के मुताबिक मगवी मोहम्मद कासिम भुट्टो और मुराद भुट्टो सगे भाई हैं। कादिरपुर भुट्टा के रिहायशी दोनों भाई अपनी फसलों को पानी दे रहे थे कि जिन्हें अगवाकार कच्चे की जानिब लेकर फरार हो गए। अगवाकार मगवियों के हमरा कच्चे की जानिब फरार हुए हैं और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वरिसा के साथ कच्चे के इलाके में वरिसा ने आला हुकाम से अपील की है कि हमारे मगवियों को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। और घोटकी में ही पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया है। एक डाकू जिसमें हलाक हुआ है, जबकि 2 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ऑपरेशन की कमांड एसएसपी घोटकी समीउल्लाह सोमरो कर रहे हैं और इस वक्त भी जिले भर से 5 अफराद डाकुओं के कब्जे में है। मजीद डिटेल्स हम लेंगे। घोटकी से हमारे नुमाइंदा राना इकबाल हमारे साथ हैं। इकबाल, हमें बताइएगा, ऑपरेशन भी पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगवाकारों की मदद से मुसलसल उनकी जानिब से मगवियों को भी अगवा किया जा रहा है। राना इकबाल से भी हम जानेंगे कि इस ऑपरेशन की क्या डिटेल्स हैं। क्या इस ऑपरेशन के दौरान किसी मगवी को भी पुलिस ने रिहा करवाया है या नहीं। अब घोटकी में पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1 डाकू हलाक हुआ है, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं ऑपरेशन की डिटेल क्या है। जी इकबाल। घोटकी समीउल्लाह सोमरो की कमांड में रेंजर और पुलिस की भारी नफरी ने घोटकी कच्चे के इलाके में चोरी, डकैती और अगवा बराए तवान जैसी संगीन वारदातों में मुलविस शर गैंग, मीरानी गैंग और माची गैंग के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन किया है। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 1 डाकू हलाक और 2 को जख्मी भी किया है, जबकि पुलिस राय का कहना है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मौत ठिकानों को, डाकुओं के मौत ठिकानों को मसमार करके नजर आतिश भी किया है। लेकिन दूसरी जानिब डाकुओं की जानिब से मुसलसल चोरी, डकैती और अगवा जैसी संगीन वारदातों का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया इकबाल, अपडेट कर रहे थे आप। खाना फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान हैदराबाद में डायरेक्टर जनरल रजा पारसा की ज़ेर सदारत फैमिलीज़ को दरपेश होने वाले मसाइल के उन्वान से हिल्टन बैंक्वेट लतीफ़ाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ इस्लामी स्कॉलर सैयदा मासूमा मौसमी ने अंजाम दिए हैं। सेमिनार में रीजनल हेड अमजद बलोच, प्रोफेसर फरहत अदीबा, असिस्टेंट डायरेक्टर सदफ शेख,
कायद-ए-आज़म स्कूल हेड मिस्ट्रेस सैयदा अलमास, रिसर्चर दुआ बतूल, मौलाना गुलाम अब्बास हुसैनी, डॉक्टर अली मुराद लजवानी, डॉक्टर नीलोफर मगादमी और दीगर मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर स्पीकर्स ने फैमिलीज से इस मौजू पर खिताब भी किया। फैमिलीज के मौजू के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डायरेक्टर खाना फरहंग रजा पारसा ने तमाम मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। आलम इस्लाम के लिए अखवत, अमन, भाईचारगी, यकजहती, इंसानियत, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और अवाम उन्नास की खिदमत का पैगाम दिया गया। आखिर में डायरेक्टर खाना फरहंग रजा पारसा की जानिब से बेहतरीन खिदमात पर स्पीकर्स को शील्ड पेश की गई। खाना फरहंग के जाहिद अली काज़मी ने दुआया कलमात भी पढ़े। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया कचहरी रोड की तामीर के मंसूबे में तमाम निजी इमारतों को बिला इम्तियाज गिराया गया है, लेकिन बाज़ अहम सरकारी इमारतें बदस्तूर कायम हैं। अगर इन इमारतों की मौजूदगी मंसूबे में शामिल है तो आवाम को एतमाद में लिया जाए, अहले इलाका का ये कहना है। मजीद क्या कहना उनकी जानिब से हम जानेंगे। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान अकबर हमारे साथ हैं। इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया में कचहरी रोड की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है और इस मंसूबे में बताया गया था कि तमाम निजी व सरकारी जो इमारतें हैं उन तमाम को गिराया जाएगा। तकरीबन 7 से 8 फुट जो है वो हिस्सा सड़क में शामिल किया जाएगा। इस वक्त तमाम प्राइवेट जितने भी दुकानें थी, इमारत थी, वो तमाम गिरा दी गई हैं। लेकिन सरकारी इमारतों की बात की जाए, जिस तरह PTC हमारे पास है, वापडा है, उसके साथ साथ खिदमत मरकज है और ये इस वक्त इंसाफ फराम करने वाली हमारी अदालत कचहरी है और इसके साथ साथ आगे जाए रेस्ट हाउस है, उसके साथ जो है 1122 है। इन तमाम बिल्डिंग्स को नहीं हिलाया गया, इन तमाम को जो है कुछ नहीं कहा गया। असल में बात यही है कि जबकि 7 से 8 फुट ये दीवार भी हटाई जानी चाहिए थी, क्योंकि इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं होते। अगर ये तमाम बिल्डिंग्स अगर जू की तू रहेंगी तो इंसाफ फराम कहाँ से किया जाएगा। इस वक्त सड़क तो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दुकानदारों ने अपनी तकरीबन 7 से 8 फुट दुकान जो है वो सड़क की जो मंसूबा है उसमें शामिल कर दिया है। लेकिन ये तमाम इमारत जिस तरह नहीं जो है वो गिराई गई, उससे एक तकलीफ यही होती है, आम बंदे के जहन में सिर्फ यही सवाल पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों नहीं किया गया, जबकि चाहिए जिले इंतजामिया को कि तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इन तमाम इमारत को भी जो सड़क की तामीर में मंसूबे में शामिल थी उनको मुकम्मल किया जाए, ताकि आम लोगों के जहन में जो शफाफियत जो है वो बरकरार रहे और आम लोगों के जहन में ये बरकरार है कि अदल और इंसाफ के तमाम तर तकाजे जो है वो पूरे हो चुके हैं। जी शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह तौंसा शरीफ में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िला तौंसा अहमद शरीफ नदीम और रेगुलेशन ब्रांच के इंचार्ज काजी मोहम्मद नईम ने NTN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। उनका क्या कहना है इस हवाले से हम जानते हैं। सुहेल शहजाद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिला तौसा शरीफ अहमद नदीम हाशमी तजावजात के खात्मे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। आज इंडस हाईवे पर कार्रवाई का अमल जारी है। आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद नदीम हाशमी और रेगुलेशन ब्रांच के इंचार्ज काजी मोहम्मद नईम का क्या कहना है। आज हम दोबारा आगाज कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के लिए जो तजावजात लोगों ने बनाई हुई है। पंजाब गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक हम आज काम को शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे शहर में जहाँ जहाँ तजावजात हैं हम इंशाल्लाह उनका खात्मा करेंगे और इस शहर को बेहतरीन साफ सुथरा बनाएंगे बगैर तजावजात के। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब के साफ सुथरा पंजाब के सिलसिला में नाजायज तजावजात जो तौसा शरीफ में है उनके खिलाफ आज ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत चंद दिनों के अंदर आपको सफाई सुथराई बेहतर नजर आएगी और तजावजात भी नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अफसरान का कहना है कि इंडस हाईवे को 110 फीट तक क्लियर कराया जाएगा और इस सिलसिले में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कार्रवाई भी अमल में लाई जा चुकी है। जी नाज़रीन, रुक करते खानेवाल का, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सेमाही किस्त शुरू कर दी गई है। मुस्तहकीन 54,000 से ज़ायद ख़वातीन 13,500 की किस्त ले रही हैं। BISP के सीनियर इंचार्ज मोहम्मद शकील की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हमारे रिपोर्टर अदनान रसूल वहीं पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि सेंटर इंचार्ज का क्या कहना है इस हवाले से। जी अदनान।
बिल्कुल, आज तहसील खानेवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो किस्त का सिलसिला जारी है। खानेवाल में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर ख़वातीन को आज गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसी के मुताबिक जो है यहाँ पर पैसे तक की तकसीम जारी है। तो यहाँ पर मौजूद है शकील साहब हैं, सेंटर इंचार्ज, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। सर, क्या कहेंगे, सुबह से किस्त जारी है, कितने लोग अब यानी कि पिछले 3 दिन में किस्तें ले चुके हैं और कितने ख़वातीन यहाँ पर बेनिफिशरी हैं जिनको ये किस्त मुहैया की जाएगी? ये तकरीबन आज तीसरा दिन है पेमेंट का। जो मैं रात को सेंटर हमने फंक्शनल किया था तो ऑलमोस्ट 3000 के करीब बेनिफिशरी सर्व हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो हमारे SOPs हैं, टेंट्स हैं, चेयर्स हैं, पानी का जो अरेंजमेंट है, वाशरूम्स हैं, वो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। और फ्रेंचाइज वालों ने भी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन रश है, चूँकि अभी अर्ली डेज हैं ट्रांच के, उसमें थोड़ा सा वर्कलोड होता है। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो है हम सर्व कर सकें। सर, ये बताइएगा, अगर किसी भी किस्म की कोई शिकायत आती है, जो लोग अगर को पकड़े जाते हैं डिवाइस वाले करप्शन करते हुए, तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाती है? जो डिडक्शन की कंप्लेंट्स आती हैं, जो बेनिफिशियरी पैसे लेके जा रही है, उसको हम पेमेंट भी चेक कर रहे हैं और ID पे भी चेक कर रहे हैं। उसमें जो कंप्लेंट्स हैं उनको हमने उनको ब्लॉक करवाया है, उनके राइट्स रिवोक करवाए हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी बेनिफिशियरी जाए सेंटर से वो पेमेंट पूरी लेके जाए। जैसा कि आपने सेंटर इंचार्ज शकील साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर जो ख़वातीन पैसे ले रही हैं उनके पैसे 2 जगह पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अपने पैसे यहाँ से सेंटर से पूरे लेके जाए। मजीद उनका कहना था कि जो करप्शन करता हुआ पकड़ा जाता है उसके हम राइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं और उनको यहाँ पर उनके ID कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जी नाज़रीन, मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी डिप्टी कमिश्नर मारिया तारी की हिदायत पर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और ये पोलियो मुहिम 30 मई तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान 710 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। हमारे नुमाइंदा उमैर हसन हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं इस हवाले से। जी उमैर, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरिफवाला में जो है वो 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। हेल्थ की जानब से 710 मोबाइल टीमें जो हैं वो घर घर जाकर पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगी। महकमा हेल्थ की जानब से जो तहसील भर में बच्चों की तादाद बताई जा रही है वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद उस्मान मसूद साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उस्मान मसूद, DDHO आरिफवाला। जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया है कि हमारे 26 मई से लेके 30 मई तक पोलियो की 5 रोज़ा मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हमारी 710 मोबाइल टीमें घर घर जाके पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। तो इसमें वालदैन से और आवाम से मेरी ये इल्तमास है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाकर इस कौमी फरीज़े में हमारे साथ शामिल हो। थैंक यू जी। अजी, जैसा कि आपने डिप्टी DDHO डॉक्टर सैयद उस्मान मसूद शाह की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि वालदैन जो है वो हमारी महकमा हेल्थ की टीमों से तावन करें और अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि पोलियो जैसी मूजी मरज से पाकिस्तान को पाक किया जा सके। जी शुक्रिया उमैर, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस तौंसा शरीफ की ज़ेर तमाम ख़वातीन खुसूसन तालिबात में वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला इलेक्शन कमिश्नर और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ने वोट की अहमियत पर रोशनी डाली। सुहेल शहजाद रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस तौंसा शरीफ के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन में वोटिंग और इंतखाबी अमल से मुतालिक आगाही बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तौंसा शरीफ में ख़वातीन के लिए एक खुसूसी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार की सदारत जिला इलेक्शन कमिश्नर जनाब इशफाक अहमद खान ने की, जबकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर नादर अली खान भी इस मौका पर मौजूद थे। इस सेमिनार का मकसद ख़वातीन में वोट के किरदार और जमहूरी अमल में उनकी फाल शमूलियत की अहमियत को उजागर करना था। जिला इलेक्शन कमिश्नर अपने खिताब में कहा कि नौजवानों ख़ुसूसन ख़वातीन का किरदार जमहूरियत की मजबूती में निहायत ही अहम है। इनकी शमूलियत से एक मुस्तहकम और शफाफ इंतखाबी निज़ाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर नादर अली खान ने भी ख़वातीन पर जोर दिया कि वोट की अहमियत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि एक तालीम याफ्ता और बाशऊर वोटर ही मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। सेमिनार में ख़वातीन, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की।
شرکا نے انتخابی عمل کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ پروگرام کے اختتام پر تمام خواتین اساتذہ کو ہدایات دی گئی کہ وہ اپنی طالبات کو ووٹر رجسٹریشن، انتخابی عمل اور ووٹ کی اہمیت سے متعلق آگاہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس قومی فریضے میں حصہ لے سکیں۔ سہیل شہزاد، NTN نیوز، تونسا شریف۔ خبریں فیصل آباد سے، جہاں پر پولیس نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کارروائی کرتے ہوئے ستیانہ پولیس نے منشیات فروش مرد اور خواتین کو گرفتار کر کے کروڑوں کی منشیات بھی برآمد کر لی ہیں۔ ہم ڈیٹیلز لیں گے ہمارے نمائندہ محمد رضوان عاجز سے۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ جی بالکل، سی پی فیصل آباد کی ہدایات پر فیصل آباد پولیس جو ہے اس کی جانب سے جو منشیات فروش ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں جو ہیں ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 24 گھنٹوں میں 21 مقدمات کا اندراج کر کے 21 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور تقریباً تمام ملزمان سے 10 کلو گرام سے زائد چرس اور 4 کلو گرام سے زائد آئس بھی برآمد کی گئی ہے۔ سب سے بڑی جو کارروائیاں ہیں پولیس اسٹیشن ستیانہ کی جانب سے سامنے آئی ہیں، جن میں 10 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی گئی ہے۔ 34 گھاٹے کے رہائشی منشیات فروش سے 6 کلو گرام سے زائد چرس، جبکہ ملتان کے رہائشیوں سے آئس برآمد کی گئی ہے۔ دونوں کارروائیوں میں ستیانہ بنگلہ اور گردنوا میں آئس فراہم کرنے والے مرد و خواتین کا گروہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ملتان کے رہائشی ملزمان کے قبضے سے 3500 گرام آئس برآمد کی گئی ہے، جبکہ گاڑی میں سوار 2 مرد اور 3 خواتین جو ہیں ان سے کروڑوں روپے کی مالیت کی جو آئس ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان شہر اور گردنوا میں منشیات فراہم کرتے تھے، جنہیں جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں محمد یوسف، شعیب خان، سمینہ زوجہ یوسف اور رضوانہ زوجہ شعیب شامل ہیں۔ ملزمان جو ہیں خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ بطور ڈھال استعمال کرتے تھے، جبکہ خواتین کے قبضے سے بھی آئس برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان شعیب اور جو یوسف ہے پٹھان، ان کے قبضے سے 2600 گرام، جبکہ خواتین کے قبضے سے 900 گرام آئس جو ہے اسے برآمد کیا گیا ہے۔ ایسے جو ستیانہ جو ہے زاہد محمود، ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ سی پی فیصل آباد کے ویژن کے مطابق علاقہ کو منشیات سے پاک کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ عارف والا میں تھانہ رنگشا کے نواحی علاقے میں معمولی رنجش پر ملزمان نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ نوجوان خرم اپنی بہنوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ملزمان نے راستے میں روک کر لوہے کے راڈ اور پائپوں سے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ظالمانہ تشدد سے نوجوان کی کمر سے خون رسنے لگا۔ متاثرہ نوجوان کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عارف والا منتقل کیا گیا۔ متاثرہ نوجوان نے ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ رنگشا میں درخواست دے دی ہے۔ اعلیٰ حکام سے ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہیوی ٹرانسپورٹ سے موٹر سائیکل سواروں کی اموات کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے۔ لیاقت پور میں تیز رفتار بس موٹر سائیکل پر چڑھ گئی۔ حادثے میں والدین کا اکلوتا بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثہ چنئی گھوٹ روڈ پر فرید شاہ موڑ کے قریب پیش آیا۔ لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر شیخوپورہ میں سرگودا روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں ماں بیٹی جاں بحق، باپ اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ متوفی ماں اور بیٹے کی شناخت 9 سالہ ثنا اور 30 سالہ شازیہ کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والے باپ بیٹے کی شناخت کلیم اور 5 سالہ ابرار کے نام سے ہوئی ہے۔ لیا سے خبر ہے، لیا شہر کا قدیم اور گنجان آباد محلہ گڑیان والی سیوریج کے سنگین مسائل کی زد میں ہے۔ گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے کے باعث مخیروں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود میونسپل کمیٹی کا عملہ تاحال کارروائی کے لیے نہیں پہنچا۔ NTN نیوز کے نمائندہ محمد کامران اس وقت یہاں پر موجود ہیں، صورتحال کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں محلہ گڑیانوی والا میں، جہاں پر جو ہے سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ سیوریج کا گندا پانی جو گلیوں میں کھڑا ہے، نالیاں جو ہے صفائی نہیں کی جا رہی، یہاں پر میونسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ شہریوں کو مسائل ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس شہری موجود ہیں، اہلیان علاقہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद ऐन है और मैं इसी मोहल्ले का रिहायशी हूँ। ये बिल्कुल सामने मेरा घर है और मेरे लिए सबसे बड़ा मसला तो ये सीवरेज का है और पानी का है। हमारे ये वाली जो गली है ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। सुबह सुबह पानी इकट्ठा हो जाता है और हमें गुजरने में बहुत मुश्किल होती है। कपड़े नापाक होते हैं, नमाजियों ने भी गुजरना होता है यहाँ से, और अगर उसका बर वक्त तदारक ना किया जाए तो ये वाली जो गली है और हमारी बैक साइड वाली तमाम अतराफ़ की गलियाँ पानी से भर जाती हैं। हमारी गुजारिश है लिया की इंतज़ामिया से, सीएम पंजाब साहबा से कि वो हमें भी साफ़ सुथरा पंजाब का हिस्सा समझें और हमारे इस मसले का तदारक करें। ये तकरीबन 25 साल से इस मोहल्ले में, गोरानी वाले मोहल्ले के अंदर यही मसाइल हल रहे हैं। यहाँ पे एसी साहब भी आए हैं, डीसी साहब भी आए हैं, लेकिन किसी ने भी को हमारा ये मसला जो है ये हल नहीं किया। कि अभी तो चलो पहले सरकारी लोग थे, काम नहीं करते थे, अभी आपने वो साफ़ सुथरा पंजाब शुरू कर दिया, प्राइवेट हो गया। वो प्राइवेट लोगों ने भी यही काम शुरू कर दिया है, अभी वो नज़र ही नहीं आते हैं। सारा दिन गंद पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है मोहल्ले के अंदर, तो कोई बंदा इस तरफ तवज्जो नहीं देता। जी बिल्कुल, शहरियों को ये मुतालबा है कि इस गली को जो है इस सीवरेज के मसले को हल किया जाए, ताकि जो है वो जो शहरी अपनी मस्जिद के लिए, स्कूलों के बच्चों के लिए यहाँ पर आज़ादी से आ सके। और नाज़रीन, साहिवाल में सूरज का पारा हाई हो गया है। गर्मी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख किया है और कुदरती ठंडक से भरपूर लुत्फानंदोज होने के लिए मज़ेदार पहलवानी सरदाई की मांग में इजाफा हुआ है। इस हवाले से साहिवाल से हम जुनैद मलिकी की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी का पारा बढ़ा तो साहिवाल के शहरियों ने सरदाई के स्टॉलों का रुख कर लिया। खालिश दूध से तैयार करदा सरदाई बादाम, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, चारों मगज और रूह अफ़ज़ा से तैयार की जाती है। दुकानदार का कहना है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दूर दराज से शहरी सरदाई पीने आते हैं। सरदाई दिमाग को ठंडक और जिस्म को सुकून देती है, जिसे बच्चे, बड़े और नौजवान बड़े शौक से पीते हैं। शहरी कहते हैं चारों मगज से तैयार करदा ठंडी ठार सरदाई गर्मी का तोड़ है और ताज़ा दम भी रखती है। कैमरामैन बाबर सदीकी के साथ जुनैद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, साहिवाल। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।